आज बड़ा हर्ष का विषय है कि हमारे साथ गोरखपुर से सांसद पद के प्रत्याशी बीएसपी के बहुजन समाजवादी के जावेद सिमनानी साहब मेरे साथ हैं। जावेद सिमनानी साहब के बारे में हम बताते चले कि ये छात्र जीवन से ही राजनीति करते चले आ रहे हैं। एक बड़ा लंबा अनुभव रहा है इनको राजनीति का। आज बहन मायावती जी ने इनके ऊपर भरोसा दे करके एक गोरखपुर के अंदर मुस्लिम कैंडिडेट को उतारा है, जावेद सिमनानी साहब। आज वो हमारे साथ है। आइए हम उनसे बात करते हैं कि उनका आगामी चुनाव में क्या मुद्दे होंगे और क्या रणनीति के साथ वो लड़ रहे हैं। तो जावेद साहब, आपको पहले तो बहुत बहुत मुबारक हो कि आपको यहाँ से बहन मायावती जी ने टिकट दिया और आपको कैंडिडेट बनाया। इसके लिए धन्यवाद। आदरणीय बहन जी को बहुत बहुत धन्यवाद और आपको भी धन्यवाद। हम लोग बहुजन समाज पार्टी की नेता, इस देश की भावी प्रधानमंत्री आदरणीय बहन जी ने हमको बाबा साहब डॉक्टर B.R. अम्बेडकर के जन्मदिन की पूर्व संध्या पर हमारे टिकट का आशीर्वाद दिया और हमारे टिकट के लिए घोषित रूप से घोषणा की। उसके लिए आदरणीय बहन जी को बहुत बहुत धन्यवाद। गोरखपुर की अगर बात करते हैं तो ये एक बीजेपी की परंपरागत सीट रही है और यहाँ पर जो वोट पोल होता है वो मंदिर के नाम पे होता है। तो इस कंडीशन में आप कहाँ पर अपने को पाते हैं? ये परंपरागत सीट नहीं है। अभी एक चुनाव पहले हम लोगों ने जब इस देश की भावी प्रधानमंत्री आदरणीय बहन जी ने जब यहाँ के एक लोकल कैंडिडेट को समर्थन दिया तो अभी एक चुनाव पहले हम चुनाव जीते हैं मेंबर ऑफ पार्लियामेंट का। रवि किशन साहब जो सांसद है, इनकी इसके पहले जो चुनाव हुआ था वो बहुजन समाज पार्टी जीती है यहाँ से। ये किसी की परंपरागत सीट नहीं है। आप 2017 की बात कर रहे हैं, बाई इलेक्शन की जी, जिसमें परवीन निषाद जीत रहे थे जी। उस वक्त का जो सीन था वो उसमें कांग्रेस, सपा और बसपा तीनों सपोर्ट कर रही थी। मगर इस बार समीकरण अलग है। इंडिया गठबंधन एक तरफ है, एनडीए एक तरफ है और बीएसपी एक तरफ है। त्रिकोणीय लड़ाई में बहुजन समाज पार्टी हमेशा जीतती है, इस बार भी जीतेगी। लेकिन चौथा भी तो एक कोण खड़ा हो रहा है जिसमें ओवैसी साहब और चंद्रशेखर रावण, ये चौथा फ्रंट, और पल्लवी पटेल जो चौथा फ्रंट लेकर के आ रहे हैं, वो भी तो एक स्टैंड कर रहा है। जब आएंगे तो देखा जाएगा। अभी तो नहीं कुछ ऐसा है। अभी तो देश की सबसे बड़ी पार्टी बहुजन समाज पार्टी है। बड़ी पार्टी उसको कहते हैं जो देश की सबसे ज्यादा सीटों पर चुनाव लड़े। बहुजन समाज पार्टी इस देश में 500 से अधिक सीटों पे अकेले अपने दम पे, अपने हमारे जैसे कार्यकर्ताओं के बल पे 500 से अधिक सीटों पर हाथी चुनाव निशान के साथ चुनाव लड़ने जा रही है। इस देश में दूसरे किसी पार्टी की हैसियत औकात नहीं है जो 500 सीटों पर चुनाव लड़े। तो देश की सबसे बड़ी पार्टी बहुजन समाज पार्टी है। इस पार्टी का किसी दूसरे पार्टी से कोई दूर दूर तक कोई कंपेरिजन ही नहीं है। ये अलग बात है कि जनता को बहका दिया गया, गुमराह कर दिया गया, फर्जी प्रलोभन दिया गया, जनता के सामने झूठे वादे किए गए, 15-15 लाख रुपए का प्रलोभन दिया गया और जनता को गुमराह किया गया। अब तो जनता को मौका मिला है, आगामी चुनाव में जनता बताएगी। और बहुजन समाज पार्टी, मैं आपको बता दूं कि उत्तर प्रदेश की 80 सीटों पे बहुजन समाज पार्टी डायरेक्ट लड़ाई में है। बहुजन समाज पार्टी से लोग लड़ रहे हैं। जिसको देखिए, एक सीधी सी बात है, किसी प्रत्याशी को देखिए तो कोई बहुजन समाज पार्टी को बी टीम कह रहा है, कोई बहुजन समाज पार्टी को कटुआ कह रहा है, सब बहुजन समाज पार्टी के पीछे इस देश की सारी पार्टियां पड़ी हुई हैं। क्योंकि सच्चाई ये है कि बहुजन समाज पार्टी ही अपना मिशन और मूवमेंट लेके अकेले अपने दम पे भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ अकेले मैदान में खड़ी है। और बहुजन समाज पार्टी अपने मिशन मूवमेंट से कभी समझौता नहीं करेगी। बहुजन समाज पार्टी इस देश में समता मूलक समाज बनाना चाहती है। बहुजन समाज पार्टी इस देश में बाज और बकरी एक ही कुएं में पानी पिए ऐसा देश बनाना चाहती है। और इस ऐसे देश बनाने के लिए बहुजन समाज पार्टी, उसके कार्यकर्ता लामबंद है, इकट्ठा है और हम लोग इस देश में ये करके रहेंगे। दलित वोट की अगर हम बात करें तो इस वक्त सपा ने कैंपेन चलाया हुआ है पीडीए, आप कहां पर स्टैंड कर रहे हैं? बहुजन समाज पार्टी इस तरह की कोई ओछी राजनीति नहीं करती। लेकिन बहुजन समाज पार्टी, मूल मुद्दा तो आपका हमेशा दलित ही रहा है। दलित ही को लेकर के आप आगे बढ़े और राजनीति किए हैं, चाहे वो काशीराम जी हो, चाहे मायावती जी हो, चाहे आज का जो परिस्थिति है आनंद जी चल रहे हैं। मूल मुद्दा दलित नहीं है, मूल मुद्दा गरीब है। अब दलित ही गरीब है। मूल मुद्दा बेरोजगारी है, दलित ही बेरोजगार है। मूल मुद्दा मार जो लोग खा रहे हैं, जिनको घरों से खींच के पीटा जा रहा है, मूल मुद्दा वो है। अब दलितों को ही घर से खींच के पीटा जा रहा है। मूल मुद्दा सम्मान का है,
समानता का है, दलितों को ही समानता नहीं मिली तो इसलिए मूल मुद्दा दलितों का है। मगर बहुजन समाज पार्टी दलितों के साथ साथ अल्पसंख्यक समाज, बैकवर्ड समाज और स्वर्ण समाज के भी वो लोग जिनको आज मौका नहीं मिल पा रहा है, जिनको आज समाज अपने निचले स्तर पे बैठा रहा है, बहुजन समाज पार्टी उन सभी लोगों के साथ है। और बहुजन समाज पार्टी दलितों की राजनीति नहीं करती। बाबा साहब डॉक्टर बी आर अम्बेडकर दलितों के नेता नहीं है, मान्यवर काशीराम साहब दलितों के नेता नहीं है। ये तो आप जैसे मीडिया के लोगों की अफवाह है, इसीलिए हम लोग मीडिया से दूर रहते हैं। बहुजन समाज पार्टी हमेशा स्वर्ण समाज की बात करती है। बहुजन समाज पार्टी के 2007 से 2012 के पूर्व बहुमत के शासनकाल में कोई बता नहीं सकता कि किसी स्वर्ण समाज के लोगों के ऊपर अत्याचार हुआ हो, कोई बता नहीं सकता कि किसी यादव समाज के ऊपर अत्याचार हुआ हो, कोई बता नहीं सकता कि दलितों को छोड़ के किसी के ऊपर अत्याचार हुआ हो। नहीं हुआ है। बहुजन समाज पार्टी इसकी राजनीति नहीं करती है। बहुजन समाज पार्टी तो इस देश में बाघ और बकरी एक ही कुएं पे पानी पिए उस बात के लिए लड़ाई लड़ रही है और ये लड़ाई निरंतर जारी रहेगी। और हम इस देश को में समता मूलक समाज बनाकर रहेंगे। हम इस देश में संविधान को पूर्ण रूप से लागू करा कर रहेंगे। हम इस देश में अम्बेडकरवाद का परचम लहरा कर रहेंगे। उसके पहले बहुजन समाज पार्टी और बहुजन समाज पार्टी का कोई भी कार्यकर्ता घर बैठने वाला नहीं है। स्वर्ण समाज की आपने बात किया, 2022 के इलेक्शन के बाद अब तक सतीश शर्मा जी कहीं दिखे नहीं। सतीश मिश्रा जी, कौन सा ये स्वर्ण समाज है? आपको नहीं दिखे होंगे, हमको तो दिखते कहीं हैं। लाइमलाइट में नहीं दिखे। आपको नहीं दिखते इस हैं। वक्त सिर्फ नहीं, आनंद, आपको नहीं इस दिखते वक्त हैं। आनंद जी और बहन मायावती जी ही दिख रही हैं। नहीं, आपको नहीं दिख रहे हैं। आपको नहीं दिख रहे हैं। आकाश आनंद जी आदरणीय बहन जी के प्रतिनिधि हैं। आकाश आनंद जी हमारे नेता हैं। आकाश आनंद जी का कार्यक्रम लगा हुआ है। मगर जिन लोगों की आप बात कर रहे हैं, जिन नेताओं की, वो हमारे सम्मानित नेता हैं, उनके भी कार्यक्रम लगेंगे। मेरे लोकसभा में आएंगे और सारे लोकसभा में कार्यक्रम लगेंगे। ऐसी बात नहीं है कि दिख नहीं रहे। ठीक है, सब आपके देखने की अपनी तरीका है, मेरा देखने का अपना तरीका है। सभी लोग लगे हैं। और सुनिए, अभी हमारा टिकट आया है, बंटवारा हुआ है। लोग कह रहे हैं कि बहुजन समाज पार्टी इनकी बी टीम है, उनकी बी टीम है। मैं पूछना चाहता हूं समाजवादी पार्टी के लोगों से कि अयोध्या में जो हमारे कैंडिडेट है, आप बताइए वहां बहुजन समाज पार्टी किसकी बी टीम है? मैं पूछना चाहता हूं दूसरे लोगों से कि हमारे आजमगढ़ में माननीय प्रदेश अध्यक्ष भीम राजभर जी लड़ने जा रहे हैं, वहां पर बताइए बहुजन समाज पार्टी किसकी बी टीम है? मैं पूछना चाहता हूं कि बस्ती में भारतीय जनता पार्टी का पूर्व जिला अध्यक्ष जो भारतीय जनता पार्टी को छोड़ करके अपने हजारों हजार साथियों के साथ बहुजन समाज पार्टी चुनाव लड़ने जा रहा है, आप बताइए वहां बीएसपी किसकी बी टीम है? अजीब बात है। बहुजन समाज पार्टी खुद चुनाव लड़ रही है, जीतने के लिए चुनाव लड़ रही है। तो जब बहुजन समाज पार्टी जीतेगी तो समाजवादी पार्टी का हारना तय है। जब बहुजन समाज पार्टी जीतेगी तो भारतीय जनता पार्टी का हारना तय है। हम तो खुद चुनाव जीतने के लिए लड़ रहे हैं। हम किसी की ए टीम बी टीम क्यों होने लगे? उत्तर प्रदेश की अगर बात करते हैं तो 80 की 80 सीट पे आप लड़ रहे हैं। जी एकदम लड़ रहे हैं। कितनी सीट आने की उम्मीद है? 80 की 80 सीट जीतेंगे। 80 की 80 सीट जीतेंगे, डंके की चोट पर जीतेंगे और लंबे अंतर से जीतेंगे। सत्ता और शासन चाह के भी नहीं हरा पाएगा, इतना लंबा अंतर होने जा रहा है। गोरखपुर में कौन से मुख्य मुद्दे होंगे आपके? सबसे बड़ा गोरखपुर का मुद्दा है कि गोरखपुर के व्यावसायिक स्थल पूरी तरह से जामग्रस्त है। गोरखपुर में व्यापारी व्यापार नहीं कर पा रहा है। गोरखपुर मंडल के छोटे व्यापारी जब होलसेल के गोरखपुर के होलसेल के व्यापार में आते हैं, वो होलसेलरों के वहां, तो उनको गाड़ी खड़ी करने की बहुत बड़ी समस्या है। जाम में फंस जाते हैं, उनका पूरा दिन खराब हो जाता है। तो वो गोरखपुर छोड़ के आगे बढ़ जा रहे हैं। इसलिए गोरखपुर का व्यापारी पूरी तरह से त्रस्त है जाम से। मेरी सबसे बड़ी समस्या, मेरी सबसे बड़ा मुद्दा गोरखपुर को जाम मुक्त कराना है। मेरा दूसरा सबसे बड़ा मुद्दा गोरखपुर में 10 मिनट बारिश हो जाए, 7-10 मिनट नहीं 3 मिनट ठीक से बारिश हो जाए तो गोरखपुर के तमाम मोहल्लों में नाव चलने लगती है। लोग अपने घरों से नाव से निकल के बाहर जाते हैं, पूरा गोरखपुर जलमय हो जाता है। तो गोरखपुर की सबसे बड़ी जाम की समस्या और जलमग्न की समस्या सबसे मेन मुद्दा है हमारा। और इस मुद्दे चुनाव जीतने के बाद सबसे पहले जाम का मुद्दा और जल जमाव के मुद्दे पे ही काम किया जाएगा। तो ये थे जावेद सिमनानी साहब जो बात कर रहे थे, उनके क्या प्राथमिकताएं होंगी इस चुनाव में और किस तरह से वो इस चुनाव को कंडक्ट कर रहे हैं और कौन कौन स्टार कैंपेनर आने की उम्मीद रखते हैं। मैं मोहम्मद यूसुफ, AN डेली, गोरखपुर से।